हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड और बेस की जो टॉपिक था वो फिनिश किया था, और पीएच जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड उसको भी हम कवर कर चुके थे, और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम सोल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को क्या करना है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है सोल्ट। मतलब सोल्ट के बारे में आप पढ़ोगे, जो आपके कॉमन सोल्ट है, मतलब नेचर में जो प्रेजेंट है, उनकी किस तरीके से फॉर्मेशन होती है और उनका यूज क्या है। ओके, तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो सॉल्ट है इस चैप्टर में। इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखो, सॉल्ट पढ़ने से पहले पहले कुछ कोडिंग जो आपको यहाँ पर समझने हैं। बेसिकली देखो, सॉल्ट करने से सबसे पहले तो आप ये चीज जानो। सबसे पहले टॉपिक जो है आपका, मैं थोड़ा सही से राइट कर देता हूँ उसे। राइट, सबसे पहले तो ये जानूं कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है फैमिली ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता है। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, तो फर्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ स्पोर्ट्स से क्या मतलब है यहाँ पर। जो स्पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उन्हें कैटेगराइज कर, काफी सारे स्पोर्ट्स हैं नेचर में प्रेजेंट हैं, तो उनकी एक कैटेगरी बना दी जिन्हें हमने नेम दिया कि वो फैमिली ऑफ सोल्ट, मतलब उन एक जैसे सोल्ट की फैमिली में कैटेगराइज करते हैं हमने। जो किस तरीके से, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। सोल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयन। आयंस को आप एक नेम और भी बोलते हो, रेडिकल्स। आयंस और रेडिकल्स, ठीक है। मतलब जो आपके पास सोल्ट है, जो भी सोल्ट है, तो उसमें या तो आपका सेम कैटायन हो या सेम एनायन हो। देखो फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझो यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो, आपके पास टू सोल्ट है, जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इट इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो आप इन दोनों सोल्ट में देखो कि क्या चीज कॉमन है। बेसिकली जो इसका पॉजिटिव, जो इसका जो पॉजिटिव आयन है सोडियम प्लस, और ये निगेटिव क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम प्लस और सल्फेट माइनस में होता है -2। तो मीन्स बेसिकली यहाँ पे कौन सा आयन जो है वो कॉमन है। हमने लिखा है सोर्स सेविंग सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयन। मीन्स अगर हमें कोई भी एक कॉमन आयन मिल जाएगा तो मीन्स वो उसी की फैमिली का सोल्ट हो जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर सोडियम यहाँ पर भी है, और इस सोल्ट में दोनों सोल्ट के हैं आपके, सोडियम के हैं, तो जैसे आप क्या बोलोगे, फैमिली ऑफ सोल्ट है दोनों। और किसकी फैमिली है, सोडियम सोल्ट की। तो कौन से सोल्ट हो जाएंगे यहाँ पे, सोडियम सोल्ट। इस तरीके से देखो, एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे सपोज करो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें आप चेक करो कौन सा आयन सिमिलर है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव आयन तो सेम है, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन। तो ये यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन कॉमन होने की वजह से तो कौन से सोल्ट हो जाएंगे आपके, क्लोरीन को क्या बोलते हैं आप, जब आयनिक किस्म होता है तो क्लोराइड सोल्ट। क्लोरीन के जितने भी सोल्ट होते हैं, आपका KCl हो, NaCl हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, तो सब क्या है, वो आपके फैमिली ऑफ सोल्ट है, और उस फैमिली का नेम क्या है, क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब फैमिली का मीन्स ये है कि अगर आपको कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो है सेम मिल जाए, सिमिलर हो, इट मींस दैट सॉल्ट आर नोन एज द फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बोल लिख सकते हो आप, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब फैमिली ऑफ सॉल्ट है किसकी, क्लोराइड। तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से। मतलब कोई भी एक आयन यहाँ पर कॉमन मिल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पर, अब देखो किस तरीके से हमने पीएच को पढ़ा था एसिड और बेस के अंदर।
इस तरीके से यहाँ पर पीएच को हम देखेंगे सोल्ट के केसेस में। बेसिकली जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट में भी पीएच लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल कैटेगरी के होते हैं, कुछ सोल्ट जो है वो एसिडिक कैटेगरी के होते हैं, और कुछ सोल्ट जो होते हैं आपके वो बेसिक कैटेगरी के होते हैं। तो किस बेस पे होते हैं? एसिड बेस और न्यूट्रल कंडीशन किस बेस पे पड़ेगी? पीएच लेवल के बेसिस पर। तो पीएच लेवल का डिफरेंस होने की वजह से जो सोल्ट होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं वो। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच लेवल आप जो है सोल्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। अभी हम मेन सोल्ट के ऊपर नहीं आए हैं, सोल्ट के पहले हम कुछ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जैसे फैमिली ऑफ सोल्ट, पीएच ऑफ सोल्ट, वो पहले पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है पीएच ऑफ सोल्ट। इस तरीके से आपने एसिड और बेस के केस में पढ़ा था, सेम सिचुएशन है यहाँ पर पीएच का। पीएच अगर सपोज करो 7 है किसी भी सोल्ट का, तो या किसी भी एसिड या बेस का, तो क्या होता है वहां पर? वो न्यूट्रल केस होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से समझो। चलो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर। फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है बेसिकली 3 कैटेगरी है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सोल्ट। जो न्यूट्रल आपका सोल्ट है, देखो न्यूट्रल सोल्ट बनने की कंडीशन है। न्यूट्रल सोल्ट का फॉर्म होता है, आपको पता है देखो सोल्ट किस तरीके से बनाते थे आप, जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते थे, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो वहां पर क्या होता था? फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते थे तो क्या होता था? वहां पर फॉर्मेशन होता था सोल्ट का प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता था। आप वापस से देख लो अपने नोट्स में, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। तो देखो न्यूट्रल सोल्ट का मतलब क्या है? जो न्यूट्रल सोल्ट है आपके, न्यूट्रल सोल्ट में जो आपका एसिड और जो बेस जिसकी आप रिएक्शन करा रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने एसिड और बेस किस तरीके से है। चलो एक मिनट और थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। सपोज करो आप सोल्ट फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, अभी से भूल जाओ न्यूट्रल सोल्ट को। सपोज आप सोल्ट फॉर्म कर रहे हो एसिड और बेस की रिएक्शन से, तो यहाँ पर देखो बेसिकली 3 सिचुएशन है। देखो हो सकता है कि जो आपने एसिड लिया हो वो आपका एसिड क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। तो जो आप बेस रिएक्ट करा रहे हो, फर्स्ट सिचुएशन है, जो आप बेस रिएक्ट करा रहे हो उसमें वो भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग और वीक मैंने बताया कि वो आपको क्या होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच लेवल। ठीक, सेकंड केस ये हो सकता है आपका कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस जो है वो क्या है? वीक हो। और थर्ड केस होगा लास्ट केस कि आपका जो एसिड है वो क्या हो? वीक एसिड एंड बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। तो देखो 3 कैटेगरी बनेगी। फोर्थ कैटेगरी भी है आपकी वीक एसिड और वीक बेस, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करते तो हम यहाँ पर स्टडी में नहीं लाएंगे। तो जब देखो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर सोल्ट तो फॉर्म होंगे सब में, सभी रिएक्शन में सोल्ट फॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है, जो सोल्ट फॉर्म हुआ इसकी नेचर क्या है। सपोज करो यहाँ पर सोल्ट फॉर्म हुआ तो उस सोल्ट में यहाँ पर वाटर तो फॉर्म होगा ही सभी में। फिर जो सोल्ट होगा इसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो सपोज देखो जब यहाँ पर दोनों ही आपके कंपोनेंट एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपका सोल्ट होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो सोल्ट होगा आपका वो कौन सा होगा? न्यूट्रल सोल्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, कौन सा सोल्ट हो जाएगा आपका? न्यूट्रल। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मीन्स जो इसका बेस कंपोनेंट है वो क्या है? वीक है और एसिड कंपोनेंट ज्यादा है। तो इट मीन इसमें ओवरऑल जो करेक्टर आएगा वो किसका आएगा? न्यूट्रल होने के बाद एसिड की नेचर ज्यादा आएगी, तो इट मीन जो आपका सोल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें डिसॉल्व है, इट मीन इट विल बिकम एसिडिक सोल्ट। यहाँ पर जो फॉर्म हो जाएगा आपका एसिडिक सोल्ट प्लस वाटर, यहाँ पर भी फॉर्म होता है। जो थर्ड केस आपका आपको बता दो। अब यहाँ पर जो है आपका टॉपिक, अभी देखो जो थर्ड केस है आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। इस केस में जो ओवरऑल रिजल्टेंट इसका यहाँ पर ज्यादा होगा बेस का, क्योंकि बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो इन केस क्या हो जाएगा? सोल्ट जो होगा आपका क्या होगा? बेसिक नेचर का होता है, इट मींस इट विल बिकम बेसिक सोल्ट। और वाटर यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा। अब आपको देखो बेसिकली 3 कैटेगरी हो गई, न्यूट्रल सोल्ट, एसिडिक सोल्ट और बेसिक सोल्ट। इनके तीनों के एक एग्जाम्पल बता देता हूँ इस तरीके से।
देखो अब तीनों को कैटेगराइज कर देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल सोल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? न्यूट्रल सोल्ट में क्या लिखोगे? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सोल्ट। अब न्यूट्रल सोल्ट का एग्जाम्पल होगा आपका, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अब इसे फॉर्म कैसे करोगे? जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगी? इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा आपका HCl। क्रिएशन अब आप कराओगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन कराओगे दोनों की तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस तरीके से देखो हाइड्रोजन OH के साथ अटैच हो जाएगा और क्लोरीन क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। क्लोरीन के साथ ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जो फॉर्मेशन हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका? न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सोल्ट हो जाएगा। सिमिलर देखो एसिडिक। देखो एसिडिक सोल्ट बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल क्या होगा? देखो एग्जाम्पल से पहले रिएक्शन देख लो। इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपका HCl ही ले लो आप, और वीक बेस अगर आपको चाहिए तो वीक बेस हो आपका जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वीक बेस होता है। अब दोनों की जब रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो हाइड्रोजन OH के साथ अटैच होते वाटर का फॉर्मेशन प्लस Cl और NH4 दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? NH4। ये इसका नेम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज वीक बेस। तो अभी फॉर्मेशन हुआ सोल्ट का, कौन सा सोल्ट होगा? एसिडिक सोल्ट। जो लास्ट केस है कौन सा है आपका? थर्ड बेसिक। बेसिक सोल्ट में क्या करना है? आपको वीक एसिड लेना है वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो वीक एसिड कौन से होते हैं आपके? वीक एसिड में आपका आएंगे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, बताया आप लोगों को क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। जैसे CH3COOH पहले भी बता चुका हूँ, उसका नेम क्या है? एसिटिक एसिड। तो क्या होता है आपका? वीक एसिड है। इसकी रिएक्शन करा होगा आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस में होंगे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर लिया था स्ट्रॉन्ग। जब आप दोनों की रिएक्शन कराओगे तो देखो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये H जो है वो H के साथ कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन H2O प्लस। अब ये CH3COO ये पूरा यहाँ पे साथ उधर गया वीडियो में डिस्टर्ब करेगा। CH3COO सोडियम के साथ अटैच होकर क्या फॉर्म मिलेगा? CH3COO N। कौन सा सोल्ट हो गया आपका? तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कौन सा होगा आपका? बेसिक सोल्ट। तो बेसिक सोल्ट हो गया। इसका नेम क्या है? देखो नेम याद रखना। इसका नेम एसिटिक एसिड है और सोडियम का इसमें जो है आयन है, इसका नेम क्या रहेगा? सोडियम सोडियम एसिटेट इसका नेम रहेगा। सोडियम एसिटेट इसका नेम हो जाएगा। अब देखो कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है? तो उसके लिए भी देखो कुछ एसिड और बेस आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि मैंने जो नोट्स है उसमें लिख दिए हैं, एक बार आप लोग देख लेना, वहां से आपको लर्न करना होता है वो। हाँ हमारे जैसी वाली। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। एग्जाम्पल से आप याद कर लेना डायरेक्टली।
जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मेनली जो आपके बुक में वो है आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO। और अगर वीक एसिड की बात करूँ मैं, तो वीक एसिड में आपके जैसे आपका क्या H2CO3 कार्बोनिक एसिड है इसका नेम। दूसरा आ गया आपका ऑर्गेनिक एसिड में CH3POOH। यहाँ से आप डायरेक्टली याद रखना है ताकि आप बोलो ना। ये तो हो गया एसिटिक केस में। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है आपके एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस में होगा आपके, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे आपके हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, these all are the strong base। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वीक बेस की बात करूँ मैं, तो वीक बेस में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जैसे अभी मैंने देखा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और भी है आपका जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे भी पढ़ोगा आप अभी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सब क्या है आपको ये याद रखना है, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। इतनी एसिड और बेस पे इतना ही आपको स्ट्रॉन्ग और वीक जो आपको याद रखना है। तो इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे स्किप हो गई है बताने से, वो क्या है, देखो न्यूट्रल जो आपके सोल्ट है, और दूसरा है एसिडिक, और थर्ड है बेसिक। आप खुद बताओ देखो इसमें इनके पीएच के बारे में। जो न्यूट्रल है आपके, उनका पीएच कितना होना चाहिए बताओ, पीएच कितना होना चाहिए उनका 7, तभी तो न्यूट्रल होंगे। एसिडिक जो है उनका पीएच आप फिक्स नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हो कि पीएच जो होगा उनका 7 से कम होगा। पूरा मैंने आपको बताया था स्केल पर, पीएच स्केल पर अगर 7 से कम होता है तो तभी एसिडिक होता है। तो जो आपका बेसिक सॉल्ट है उसमें क्या होगा, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7। ये सब मैं आपको बता दूंगा, बस एक बार रिकॉल कराना था आपको। ये सब आप याद कर लेना। ये जितना भी है आपके सब नोट्स में मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना नोट्स को। और उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप पता कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। बस यहाँ पर सोल्ट की फैमिली को आपको ध्यान देना है कि अगर सेम आयन है तो उसी आयन की फैमिली होगी, मतलब वही सोल्ट होगा, सोल्ट का नेम उसी आयन के बेस पर हो जाएगा। और बाकी जो है यहाँ पर पीएच के बेस पे सोल्ट को कैटेगराइज कर दिया है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों फैक्टर बेस और एसिड जब आप मिलाओगे दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो आपका बनेगा। एग्जाम्पल बताया हमने। सेकंड एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक फैक्टर ज़्यादा पावर, मतलब एसिडिक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा उस केस में। और बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो 3 केस है, सिंपल है, इजी है। तो बेसिक क्लास में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और अपनी नोटबुक में जो है राइट। तो बेसिक क्लास में इतना ही, थैंक यू।